देश की सियासत में इस वक्त जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। बीजेपी की तरफ से विपक्ष को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी में दोबारा बड़ी टूट दिखाई दे रही है। उनकी पार्टी के 6 सांसद बागी हो गए हैं, जिस पर ठाकरे गुट ने बीजेपी को जमकर घेरा। पार्टी सांसदों की अहम बैठक भी बुलाई गई है। इस घटनाक्रम को देखते हुए बाकी विपक्षी दलों में खलबली मच गई। कांग्रेस से लेकर शरद पवार की एनसीपी तक सभी दल बीजेपी पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की सियासत में बवाल मच गया है। बीजेपी का ऑपरेशन टाइगर, जिसे विपक्षी दलों ने ऑपरेशन गीदड़ करार दिया है, सियासी गलियारों में अब उसका असर साफ दिखाई देने लगा है। दरअसल उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी एक बार फिर टूट की कगार पर खड़ी है। उसके 6 सांसद बागी हो गए हैं। पार्टी के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को खत लिखकर कहा है कि उन्हें अलग समूह माना जाए। इन बागी सांसदों में संजय जाधव, संजय देशमुख, नागेश पाटिल अष्टिकर, ओमराजे निम्बालकर, भाऊ साहेब वाकचौरे और संजय दीना पाटिल शामिल बताए जा रहे हैं। इस खबर के सामने आने के बाद महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक की सियासत में हड़कंप मच गया है। पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में अपने सांसदों की बैठक बुला ली है। बागी सांसद भी दिल्ली में ही है और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। यानी दिल्ली अब इस सियासी लड़ाई का मैदान बन गई है। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का आरोप है कि सांसदों को 15-15 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। ईडी, सीबीआई, आईटी का डर दिखाया जा रहा है, यानी विपक्ष को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने बागी सांसदों को बेईमान कहते हुए चेतावनी भी दी। ऐसा कोई करता है तो अब महाराष्ट्र की जनता एक बार चुप बैठी। अब जनता चुप नहीं बैठी, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, ये क्या तमाशा बना के रखा है क्या आप लोगों ने? इस्तीफा दे दो, अगर उसको जाना है वो इस्तीफा दे दो। हमारे पार्टी के टिकट पर आप चुनकर आए हो ना, हमारे वोटर्स ने आपको चुनकर दिया है। आप कौन है? वहीं कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह पर विपक्षी नेताओं को तोड़ने और लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। पार्टी सांसद जयराम रमेश का आरोप है कि भाजपा विरोधी एजेंडे पर चुने गए जनप्रतिनिधियों को प्रलोभन देकर पार्टी में शामिल कराया जा रहा है, ताकि इस साल 17 अप्रैल को लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने में विफल रहने पर उन्हें मिली अपमानित हार का बदला लिया जा सके। यहाँ उनका मतलब परिसीमन से है, यानी बीजेपी विपक्षी सांसदों को इसलिए तोड़ रही है ताकि संसद में वो 2/3 बहुमत पाकर परिसीमन का कानून पास करवा पाए। महाराष्ट्र की सियासत में उठे इस तूफान का असर बाकी विपक्षी दलों पर भी दिखाई दे रहा है। एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने भी अपनी पार्टी के सांसदों की एक अहम बैठक बुलाने का फैसला किया है। बहरहाल अब ये तूफान कहां जाकर थमता है, ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।